तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन एमिटर और कॉमन बेस का ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो अब हम कॉमन कलेक्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सर्किट को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो बायसिंग के लिए यहाँ पे देखो हम लोग इनपुट देंगे फॉरवर्ड बायस में, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस कर लो इसको। अब मैं ये सब चीज़ें डिटेल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है टाइम वेस्ट करके। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पे समझ लो, इसको हम रिवर्स बायस करेंगे कुछ ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे करंट्स, यहाँ पे आप ले लो पोटेंशियल वी बी बी प्लस माइनस, और ये पोटेंशियल हो जाएगा वी ई ई। ठीक है, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, बैटरी हमने कनेक्ट कर दी। ठीक है, तो हम यहाँ पे करंट फ्लो होंगे, आपको पता है ये जो करंट होगा ये होगा आई ई, एमीटर करंट। ठीक है, आई ई होगा क्योंकि एमीटर के थ्रू फ्लो करेगा, और ये जो करंट होगा यहाँ पे ये होगा बेस करंट आई बी। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्शन भी दे दो, भूल गया था मैं, ई से एन। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉमन कलेक्टर। अब इसमें हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट। ठीक है, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट। ठीक है, इनपुट वोल्टेज क्या होगा, इनपुट वोल्टेज क्या होगा, देखो यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज आपको पता है क्या होगा, देखो प्लस बड़ा है यहाँ पे, है ना, तो बेस के साइड है तो ये हो जाएगा वी बी सी। ठीक है, जो सी है वो लोअर पोटेंशियल पे है, तो पहले आप बी लिखेंगे। इनपुट करंट हो जाएगा आई बी, आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, वी वी सी ई, है ना, वी सी ई हो जाएगा, और इनपुट आउटपुट करंट क्या हो जाएगा, आई ई हो जाएगा। वी सी पता है ना कहाँ से आया, देखो पॉजिटिव बड़ा पोटेंशियल पे कौन है, सी, और यहाँ पे लोअर पोटेंशियल पे ई, तो वी सी ई लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसका ग्राफ्स यहाँ पे बनाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करेंगे। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किस में किया जाएगा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा वो कौन से मतलब कि कौन से प्लॉट्स पे बनाया जाएगा, तो देखो ये होता है हमेशा, आपको पता है इनपुट करंट। अब मैं बार बार वो चीज़ नहीं लिखूंगा, चलो लिख ही देते हैं यार, इनपुट करंट। ठीक है, वर्सेस इनपुट वोल्टेज, और यहाँ पे हम चेंज क्या करेंगे, आउटपुट वोल्टेज, यानी कि वी सी ही को हम यहाँ पे चेंज करते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में चलो इसके बाद में करेंगे, पहले इनपुट करंटों को देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आई वी वर्सेस वी बी सी, है ना, कीपिंग इसको हम डिफरेंस मतलब लेंगे, वी सी हम यहाँ पे चेंज करेंगे। ठीक है, तो आओ यहाँ पे ग्राफ्स को पहले बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा ग्राफ होता है इसका। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपली देखो, जब आप यहाँ पे एक प्लॉट को कुछ इस तरह से आप पहले यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे इसको लेट से कि ये वी सी इज इक्वल टू 5 वोल्ट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरा प्लॉट आएगा, दूसरा प्लॉट जो आएगा, लेट से वी सी इज इक्वल टू 3 वोल्ट्स। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे आप वी सी को कम करेंगे, जो प्लॉट है वो यहाँ पे कम होता जाएगा, मतलब नज़दीक आता जाएगा, है ना, ओरिजिन से। ये हो जाएगा हमारा आई बी, और ये हो जाएगा वी बी सी, इसको हम वोल्ट्स में लेंगे, और आई बी को हम यहाँ पे मिली एम्प्स में लेंगे। ठीक है, वी सी को हम चेंज कर रहे हैं, लेट से कि यहाँ पे वी सी को हमने रख दिया 1 वोल्ट, तो ये कुछ इस तरह का प्लॉट आता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आउटपुट की, तो आउटपुट में सिंपली होता है आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, और यहाँ पे हम चेंज क्या करते हैं, इनपुट करंट, इनपुट करंट को हम यहाँ पे चेंज करते हैं। ठीक है, तो आउटपुट करंट आपको पता है क्या है, आई ई है, और आउटपुट वोल्टेज क्या है, वी सी ई है, और यहाँ पे चेंज हम क्या करेंगे, आई बी को चेंज करेंगे, है ना, करंट यहाँ पे इनपुट के आई बी, तो आई बी यहाँ पे चेंज होगा, तो इसके वजह हिसाब से प्लॉट आएगा। ठीक है, और इसका प्लॉट भी काफ़ी सिंपल है, कुछ उस तरह का ही प्लॉट होता है जैसे हमने कॉमन एमिटर में देखा था। राइट, कॉमन एमिटर में देखा था, कुछ वैसा ही होता है। पहले इसको लिख लेते हैं, ये सबसे पहला हमारा हो जाएगा आई ई। ठीक है, ये हमारा मिली एम्प्स में होगा, और ये हो जाएगा वी सी ई। ठीक है, इसको हम वोल्ट्स में लेंगे, तो इसका कर्व भी कुछ वैसा ही आता है। ठीक है, कुछ वैसा ही कर्व आता है इसका। मैं इसको थोड़ा सा ठीक से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह का कर्व आएगा, पर जैसे जैसे आप आई की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, आई ई नहीं सॉरी आई बी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ती जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम बना लेते हैं कुछ ऐसा, थोड़ा सा मैनेज कर लेना भाई, ड्राइंग बहुत बुरी है मेरी। ठीक है, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का होता है, और ये जो आपका पॉइंट होता है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड। ठीक है, ये यहाँ पे जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं एक्टिव रीजन। ठीक है, ये एक्टिव रीजन होता है,
और यहाँ पे सबसे पहले करंट को लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आई बी इज इक्वल टू लेट से 10 मिली एम्प्स, ठीक है। ये आई बी इज इक्वल टू 20 मिली एम्प्स। जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे ना वैसे वैसे आपका जो प्लॉट है वो इंक्रीज करेगा, 30 मिली एम्प्स। और लेट से आई बी इज इक्वल टू 40 मिली एम्प्स, ठीक है। ये हो गया। और इसमें ये जो रीजन होगा आपका, ये जो रीजन होगा, ये जो रीजन होगा, ये वाला रीजन जो लाइन के पहले का रीजन होगा, इसको हम बोलेंगे सैचुरेशन रीजन, ठीक है। ये आपका सैचुरेशन रीजन होने वाला है। तो यही थे आपके इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। आप चाहो तो यहाँ पर पे नंबरिंग भी दे सकते हो, जैसे होता है ना, नंबरिंग दे देना अच्छा ही रहेगा। मैंने किसी में भी दिया नहीं है तो वो चीज़ का ध्यान रखना।